Hello, welcome to the online MCQs practice lecture series for NEET JEE and GUJCAT. Dear students, currently we are discussing the paper solution of GUJCAT 2017. Question number 14. In the given circuit, if current through 10 ohm resistor is 2.5 ampere, value of R is blank. तो बच्चों यहाँ पे ये 10 ओम का जो रजिस्टर है उससे जो करंट फ्लो रहा है उसकी वैल्यू हमारे पास है 2.5 एम्पियर। ये करंट जो है वो कितना है बच्चों 2.5 एम्पियर। तो आर की वैल्यू हमें फाइंड करनी है बच्चों। तो सपोज मैं मान लूं कि यहाँ जो करंट ये ब्रांच में जो करंट फ्लो रहा है, बैटरी से जो करंट निकल रहा है उसको हम बोल दे आई। क्या बोल दे बच्चों? आई। तो यहाँ पे देख सकते हो कि ये करंट जो आ रहा है आई वो यहाँ पे डिवाइड होगा, ये जंक्शन है। तो अकॉर्डिंग टू KCL किरचॉफ करंट लो, ये जंक्शन मतलब ये जंक्शन पे करंट क्या होगा? डिवाइड। तो सपोज ये ब्रांच में जो करंट फ्लो रहा है इसको हम बोल दे I1। तो I1 बराबर क्या हो जाएगा? 2.5 एम्पियर। और इसको हम बोल दे I2। तो अगर मैं KCL अप्लाई करूं ये नोड पे, यहाँ पे ये जंक्शन पे हम KCL अप्लाई करें तो क्या होगा? व्हाट इज KCL? किरचॉफ करंट लो क्या है? सम ऑफ द इनकमिंग करंट इज इक्वल टू सम ऑफ आउटगोइंग करंट। जंक्शन पे इनकमिंग करंट का सम एंड आउटगोइंग करंट का सम इक्वल होता है। तो इनकमिंग करंट कौन सा है बच्चों? आई। आउटगोइंग करंट कौन सा है? I1 एंड I2। तो हमें अकॉर्डिंग टू किरचॉफ करंट लॉ में क्या रिलेशन मिलेगा? I इज इक्वल टू I1 प्लस I2। और I1 की वैल्यू हमें पता है 2.5 एम्पियर। हमें फाइंड क्या करना है बच्चों? R की वैल्यू फाइंड करनी है। क्या करना है? R की वैल्यू। तो हम क्या करेंगे बच्चों, एक और चीज यहाँ पे देखो कि यहाँ पे ये दोनों रजिस्टर पैरेलल में, तो ये दोनों का इक्विवेलेंट रजिस्टर हमें मिल जाएगा। अगर इक्विवेलेंट रजिस्टर मिल गया तो हमारा ये सर्किट सिंपल हो जाएगा, एक ही लूप हो जाएगा। अभी दो लूप है, ये लूप 1 है, ये लूप 2 है। तो हम क्या करेंगे, ये दोनों का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड कर देंगे तो हमारा सिंगल लूप हो जाएगा। और सिंगल लूप में हमें आर की वैल्यू फाइंड करनी है तो वो ईजी हो जाएगा। तो फिर हम क्या करेंगे, सिर्फ KVL अप्लाई करके, किरचॉफ वोल्टेज लॉ अप्लाई करके आर की वैल्यू इजीली फाइंड कर सकते हैं। तो हमारा टारगेट क्या है? आर की वैल्यू फाइंड करनी है। लेकिन हम पहले क्या करेंगे कि ये दोनों का पैरेलल कॉम्बिनेशन लेंगे। पैरेलल कॉम्बिनेशन लेने से पहले हमें करंट आई फाइंड करना पड़ेगा जो ये लूप में फ्लो हो रहा है। ये करंट, टोटल करंट आई कितना है उसकी वैल्यू फाइंड करनी पड़ेगी। अब टोटल करंट आई की वैल्यू फाइंड करने के लिए हमारे पास रिलेशन क्या है? आई इज इक्वल टू I1 प्लस I2। अब I1 की वैल्यू तो हमारे पास है, दैट इज 2.5 एम्पियर। बट I2 की वैल्यू हमें पहले फाइंड करनी पड़ेगी। I2 की वैल्यू मिल गई तो फिर हमें I मिल जाएगा। I मिल गया, ये दोनों का पैरेलल कॉम्बिनेशन ले लिया तो हमारा सर्किट सिंपल हो जाएगा। फिर सर्किट सिंपल हो गया तो हमारा कैलकुलेशन भी सिंपल हो गया। तो पहला टास्क हमारा ये है बच्चों कि हम I2 की वैल्यू फाइंड करें। अब बच्चों I2 की वैल्यू फाइंड करने के लिए यहाँ पे एक हिंट है। कौन सी? तो बच्चों यहाँ पे देखो कि हमें ये 10 ओम के रजिस्टर थ्रू जो करंट फ्लो हो रहा है उसकी वैल्यू हमें पता है। तो ओम्स लॉ अप्लाई करके ये 10 ओम का जो रजिस्टर है उसके अक्रॉस में कितना वोल्टेज है वो हमें मिल सकता है। सपोज इसको मैं पॉइंट ए बोल दूं, सपोज इसको पॉइंट ए बोल दूं, इसको पॉइंट बी बोल दे। तो अगर बच्चों हमें 10 ओम के थ्रू जो करंट फ्लो रहा है उसकी वैल्यू पता है तो वोल्टेज अक्रॉस ए बी हमें पता चल सकता है अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ। तो ओम्स लॉ के हिसाब से वोल्टेज अक्रॉस 10 ओम कितना हो जाएगा? दैट इज वोल्टेज बिटवीन ए एंड बी। कितना हो जाएगा बच्चों? दैट इज I1 मल्टीप्लाई बाय R। I1 दैट इज 2.5, R दैट इज 10। तो ये कितना हो जाएगा? 25 वोल्ट। इट मीन्स दैट द वोल्टेज बिटवीन पॉइंट ए एंड बी इज इक्वल टू 25 वोल्ट। तो ये वोल्टेज कितना हो जाएगा बच्चों? 25 वोल्ट। अब बच्चों एक चीज याद करो कि पैरेलल में जो दो ब्रांच होती है उनके बीच में वोल्टेज सेम रहता है। फिर से, जो दो ब्रांच पैरेलल होती है उनके बीच में वोल्टेज सेम रहता है। तो बच्चों यहाँ पे अगर 10 ओम के जो रजिस्टर है 10 ओम का है उसके अक्रॉस में वोल्टेज 25 वोल्ट है, तो इसका मतलब 40 ओम का जो रजिस्टर है उसके अक्रॉस में भी वोल्टेज कितना होगा? 25 वोल्ट ही होगा। बिकॉज आप देख सकते हो कि ये कहाँ पे है? यहाँ पे है। BB यहाँ पे कनेक्टेड, मतलब जो 14 ओम का दो एंड है वो भी A एंड B है। ये भी A है, ये B है। मतलब जो दो एंड 10 ओम के है वही दो एंड किसके है? 14 ओम रजिस्टर के। तो मतलब A एंड B के बीच का वोल्टेज अगर 25 वोल्ट है
इसका मतलब 40 ओम के रजिस्टर के अक्रॉस में भी वोल्टेज कितना होगा 25 वोल्ट, बिकॉज बोथ आर एट द सेम पोटेंशियल। तो बच्चों इसके अक्रॉस भी वोल्टेज पता है, इसका रजिस्टर पता है, तो ओम्स लॉ के हिसाब से I2 मिल जाएगा। तो I2 क्या हो जाएगा अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ, V डिवाइडेड बाय R। V की वैल्यू कितनी है 25, R कितना है 40। तो अगर मैं इसको सॉल्व करेंगे तो हमें I2 कितना मिलेगा 5/8 ओम। अब बच्चों I2 मिल गया तो I मिल जाएगा, दैट इज I इज इक्वल टू I1 प्लस I2। I1 की वैल्यू क्या है 2.5 एम्पियर, I2 कितना मिला 5 डिवाइड बाय 8 एम्पियर। तो ये दोनों का सम कर देंगे तो बच्चों में I मिलेगा 25 डिवाइड बाय 8 एम्पियर। मतलब ये जो करंट I फ्लो हो रहा है उसकी वैल्यू हमें कितनी मिली बच्चों 25 डिवाइडेड बाय 8 एम्पियर। ओके, अब बच्चों ये थ्रू रजिस्टर R कितना करंट फ्लो हो रहा है वो भी हमें पता होना चाहिए। तो बच्चों यहाँ पे ध्यान रखो कि ये करंट जो यहाँ पे आ रहा है I यहाँ पे डिवाइड हो रहा है। ओके, मतलब करंट I1 एंड I2 में डिवाइड हो रहा है। अगेन अगर आप यहाँ पे आएंगे तो ये करंट I1 आया, ये करंट यहाँ से I2 आया, मतलब यहाँ पे दोनों एक दूसरे का क्या हो रहा है सम हो रहा है। मतलब ये जो करंट होगा I वो भी कितना होगा 25 डिवाइड बाई 8, बिकॉज जो यहाँ पे ए पॉइंट पे डिवाइड हो रहे थे वो बी पॉइंट पे क्या हो रहा है एक दूसरे में मर्ज हो रहा है। मतलब करंट I कितना होगा बच्चों 25 डिवाइड बाई 8 एम्पियर। मतलब बच्चों ये लूप में जो करंट फ्लो हो रहा है वो कितना है 25 डिवाइड बाई 8 एम्पियर। ओके, तो हमें I मिल गया। अब क्या करना है, ये दोनों का पैरेलल कॉम्बिनेशन ले लो। तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना होगा ये दोनों का 40 पैरेलल 10, तो ये हो जाएगा बच्चों 8 ओम। अगर ये दोनों का पैरेलल कॉम्बिनेशन 8 ओम हो गया बच्चों तो हमारा सर्किट सिंपल क्या होगा, सर्किट में ये बैटरी होगी, यहाँ पे 8 ओम का रजिस्टर होगा और R होगा, और करंट कितना फ्लो हो रहा है 25 डिवाइड बाई 8 एम्पियर। तो ये सर्किट हमारी सिंप्लीफाई हो जाएगी बच्चों ऐसे, बैटरी 50 वोल्ट की, 8 ओम का रजिस्टर, ये R रजिस्टर, और करंट कितना फ्लो रहा है उसमें, दैट इज I इज इक्वल टू 25 डिवाइडेड बाय 8 एम्पियर। राइट, अब बच्चों हमें क्या करना है, फाइंड R की वैल्यू फाइंड करनी है। तो कैसे करेंगे, किरचॉफ वोल्टेज लॉ अप्लाई करो। किरचॉफ वोल्टेज लॉ क्या है, व्हाट इज द किरचॉफ वोल्टेज लॉ, अकॉर्डिंग टू किरचॉफ वोल्टेज लॉ सम ऑफ द वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस द लूप इज 0। मतलब ये लूप में जितने भी वोल्टेज है ये सबका सम करेंगे तो कितना मिलेगा 0। तो यहाँ पे देखो एक बैटरी है और 2 रजिस्टर है, उसके ये रजिस्टर थ्रू कितना करंट फ्लो रहा है वो हमें पता है। तो बच्चों हम KVL अप्लाई करते हैं, तो KVL अप्लाई करने के कुछ रूल्स है वो आपको पता होने चाहिए, बिकॉज यहाँ पे साइन मैटर करती है। मतलब जो वोल्टेज ड्रॉप होगा वो प्लस होगा माइनस होगा, वो बहुत ही मैटर करता है। तो जो भी वोल्टेज ड्रॉप है उसकी वैल्यू मतलब उसकी साइन प्लस होगी कि माइनस, वो इसके कुछ रूल्स है। तो मैं आपको रूल्स बता देता हूँ। तो बच्चों यहाँ पे कोई भी एक पॉइंट पे आप खड़े हो जाओ, सपोज मैं यहाँ पे हूँ। ओके, तो बिफोर अप्लाइंग द किरचॉफ वोल्टेज लॉ हमें ये जो लूप है हमारा उसमें करंट की डायरेक्शन हमें पहले मेंशन करनी पड़ेगी, फिक्स करनी पड़ेगी। आप कोई भी करंट डायरेक्शन में मतलब फिक्स कर सकते हो। मतलब आप जनरली ऐसा करते हैं रूल के हिसाब से, पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी टू नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी करंट की डायरेक्शन मेंशन करते हैं। तो इसके हिसाब से मैंने यहाँ पे मेंशन कर दी। देखो करंट की डायरेक्शन कौन सी मेंशन की बच्चों, पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी टू नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी, ये देख सकते हो करंट की डायरेक्शन। अब बच्चों KVL में क्या करना है, आपको लूप के कोई भी एक पॉइंट पे खड़े रह के वहां से आपको पूरे लूप में घूमना है। क्या करना है, पूरे लूप में घूमना है, और पूरे लूप में घूमते घूमते जहां से स्टार्ट किया था वहीं पे वापिस आना है। और ये जो आप घूम रहे हो उसमें सिर्फ घूमना नहीं है, घूमते समय जितने भी वोल्टेज आप बीच में आते हैं वो सबका आपको क्या करना है, सम कर देना है अकॉर्डिंग टू पोलारिटी। अब पोलारिटी प्लस होगी कि माइनस वोल्टेज की, मैं आपको सिखाता हूँ वो कैसे कंसीडर करना है। तो बच्चों मैंने यहाँ से स्टार्ट किया, तो देखो अब मैं ये करंट की डायरेक्शन में ही जा रहा हूँ। आप कोई भी डायरेक्शन में जा सकते हो, लेकिन मैं अभी करंट की डायरेक्शन में जा रहा हूँ, इस डायरेक्शन में। तो आप देख सकते हो बच्चों कि जैसे मैंने शुरू किया चलना तो पहले एक बैटरी आई, वोल्टेज ये आया। अब बच्चों बैटरी जब होती है तो बैटरी का वोल्टेज प्लस आएगा कि माइनस, वो कैसे पता चलेगा। तो इतना याद रखो बच्चों, अगर आप नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी टू पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी जा रहे हो तो आपको प्लस लेना है वोल्टेज की पोलैरिटी। अगर आप पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी टू नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी जा रहे हो तो आपको माइनस लेना है। फिर से यहाँ पे क्या हो रहा है बच्चों, राइज हो रहा है, आप नेगेटिव टू पॉजिटिव जा रहे हो, मतलब बैटरी का पोटेंशियल कैसा लेना है, प्लस। तो यहाँ पे KVL में क्या होगा, ये कितना आएगा, प्लस 50 वोल्ट आएगा, राइट, प्लस साइन आएगी वोल्टेज की।
अब बच्चों चलते 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 आप करंट की डायरेक्शन में जा रहे हो। अब पहला रजिस्टर आ रहा है। अब रजिस्टर आर के अक्रॉस में कितना वोल्टेज ड्रॉप होगा? तो ओम लॉ के हिसाब से, अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ, आई इंटू आर। अब बच्चों आप देखो कि ये जो वोल्टेज ड्रॉप यहाँ पे होगा दैट इज आई इंटू आर, वो पॉजिटिव लेंगे कि नेगेटिव? तो बच्चों इसका भी एक रूल है, अगर आप करंट की डायरेक्शन में जा रहे हो देन वोल्टेज अक्रॉस द रजिस्टर शुड बी टेकन एज माइनस। अगर आप करंट के ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हो तो रजिस्टर के अक्रॉस का वोल्टेज ड्रॉप आपको प्लस लेना है। फिर से, अगर आप करंट की डायरेक्शन में जा रहे हो तो रजिस्टर के अक्रॉस में वोल्टेज ड्रॉप आपको माइनस लेना है। अगर आप करंट के डायरेक्शन के ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हो तो वोल्टेज ड्रॉप आपको क्या लेना है? प्लस लेना है। यहाँ पे आपका मतलब कौन सी डायरेक्शन में जा रहे हो? करंट की डायरेक्शन में जा रहे हो, मतलब वोल्टेज ड्रॉप आपको माइनस लेना पड़ेगा। तो ये माइनस आई इंटू आर हो जाएगा। तो माइनस आई कितना है बच्चों? 25/8। तो आई इंटू आर हो जाएगा 25/8 करंट है इंटू आर। अब बच्चों यहाँ पे निकले, यहाँ पे एक और रजिस्टर आया, तो ये रजिस्टर के अक्रॉस में वोल्टेज ड्रॉप कितना होगा बच्चों? रजिस्टर की वैल्यू मल्टीप्लाई बाय करंट अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ। और प्लस आएगा कि माइनस? ये भी माइनस आएगा बिकॉज आप करंट की डायरेक्शन में जा रहे हो। ये करंट की डायरेक्शन ये है, तो करंट की डायरेक्शन में जाए तो ये माइनस आएगा। तो माइनस आई कितना है? 25/8 मल्टीप्लाई बाय 8 इज इक्वल टू 0। 8 बच्चों कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या बचेगा? 25। तो ये 50 माइनस आर 25/8 माइनस 25 इज इक्वल टू 0। तो ये 25 बचेगा इस साइड और इसको उस साइड ले लो तो प्लस हो जाएगा आर 25/8। और इसको हम सॉल्व करेंगे आर के लिए, तो आर की वैल्यू होगी बच्चों 8 ओम। कितनी होगी? 8 ओम। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी। ओके बच्चों, पता चल गया। तो ये बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, उसमें बहुत सारे कंसेप्ट यहाँ पे क्लियर हो रहे हैं, बहुत सारे कंसेप्ट यहाँ पे इन्वॉल्व है। एक तो पैरेलल कॉम्बिनेशन का, रजिस्टर के पैरेलल कॉम्बिनेशन का कंसेप्ट इन्वॉल्व है, फिर केवीएल इन्वॉल्व है, केसीएल इन्वॉल्व है। ओके, तो बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। मैं आशा रखता हूं कि आपको पता चल गया होगा। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15, वेरी इजी। ब्राउन, रेड एंड ऑरेंज कलर्ड बैंड ऑन द कार्बन रजिस्टर आर फॉलोड बाय सिल्वर बैंड, द वैल्यू ऑफ रजिस्टर इज ब्लैंक। तो बच्चों ये रजिस्टर के कलर कोडिंग का प्रॉब्लम है। तो यहाँ पे हमें पता है बच्चों की रजिस्टर जो होता है कार्बन रजिस्टर, उसकी वैल्यू हम कलर कोडिंग से भी फाइंड कर सकते हैं। तो यहाँ पे मान लो कि ये मेरा एक रजिस्टर है, रजिस्टर पे कितने कलर बैंड है? 4 कलर बैंड है, 1 2 3 एंड ये 4। तो बच्चों पहला कौन सा है? ब्राउन, ये ब्राउन है। दूसरा सेकंड कौन सा है बच्चों? रेड। थर्ड कौन सा है? ऑरेंज। ओके, एंड लास्ट कौन सा है? सिल्वर बैंड। तो बच्चों याद रखो कि पहले जो 2 कलर बैंड होते हैं वो क्या रिप्रेजेंट करते हैं? जो भी रेजिस्टेंस है उसकी वैल्यू रिप्रेजेंट करते हैं। थर्ड बैंड क्या रिप्रेजेंट करता है? मल्टीप्लायर, वो क्या रिप्रेजेंट करता है? मल्टीप्लायर। एंड लास्ट जो बैंड है वो क्या रिप्रेजेंट करता है? टोलरेंस रिप्रेजेंट करता है। क्या रिप्रेजेंट करता है? टोलरेंस। तो पहले 2 कलर बैंड क्या रिप्रेजेंट करते हैं? रेजिस्टेंस की वैल्यू, मतलब रेजिस्टेंस की वैल्यू कितनी होगी वो, उसको कितने से मल्टीप्लाई करेंगे वो क्या रिप्रेजेंट करेगा? थर्ड बैंड, दैट इज मल्टीप्लायर। एंड लास्ट बैंड क्या रिप्रेजेंट करेगा? टोलरेंस, दैट इज प्लस और माइनस परसेंटेज। और जो टोलरेंस होता है वो किस में होता है बच्चों? परसेंटेज में होता है, उसकी वैल्यू परसेंटेज में होती है। तो यहाँ पे ब्राउन एंड रेड जो कलर बैंड है वो क्या रिप्रेजेंट करेंगे बच्चों? ये रेजिस्टेंस की वैल्यू। ऑरेंज कलर क्या रिप्रेजेंट करेगा? मल्टीप्लायर वैल्यू। एंड ये सिल्वर बैंड क्या रिप्रेजेंट करेगा? टोलरेंस वैल्यू। तो बच्चों अगर ये कलम मुझे ये रजिस्टर जो है इसकी वैल्यू हमें फाइंड करना है रेजिस्टेंस की, तो ये ब्राउन, रेड, ऑरेंज, ये सिल्वर बैंड कौन से नंबर रिप्रेजेंट करा है, कौन सी वैल्यू रिप्रेजेंट करा है वो हमें पता होनी चाहिए। तो बच्चों उसका एक टेबल है जो आपको मतलब आई होप कि आपको वो पता होगा। तो बच्चों वो टेबल के हिसाब से ब्राउन मतलब क्या होता है? 1। ब्राउन कौन सी वैल्यू रिप्रेजेंट कर रहा है? 1। रेड मतलब वो कौन सी रिप्रेजेंट कर रहा है बच्चों? 2। ओके, ऑरेंज मतलब वो कौन सी वैल्यू रिप्रेजेंट कर रहा है? 3। एंड सिल्वर बैंड मतलब वो टोलरेंस रिप्रेजेंट कर रहा है। टोलरेंस सिल्वर कितना रिप्रेजेंट कर रहा है बच्चों? 10% रिप्रेजेंट कर रहा है। कितना कर रहा है? 10%, प्लस और माइनस 10%। तो बच्चों इसके हिसाब से ये सब वैल्यू हमारे पास है, तो अब सिंपल हमें उसको अरेंज करना है। तो पहली 2 वैल्यू क्या, मतलब पहले 2 कलर क्या रिप्रेजेंट करे? वैल्यू, मतलब ब्राउन क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? 1, तो वैल्यू 1।
फिर बाद में रेड मतलब 2, तो ये रेजिस्टेंस की वैल्यू कितनी हो गई 12, रेजिस्टेंस की वैल्यू कितनी हो गई 12। अब मल्टीप्लायर मतलब मल्टीप्लायर उसको 10⁻⁴ से मल्टीप्लाई करना है, तो ये इसको हम बोलते हैं मल्टीप्लायर। तो मल्टीप्लायर कितना होगा बच्चों 10⁻² कितना पावर होगा 3, बिकॉज यहाँ पे ऑरेंज है, मतलब जो भी पावर है वो कौन डिसाइड करता है, वो कलर की वैल्यू। मतलब यहाँ पे ऑरेंज है तो ऑरेंज की वैल्यू कितनी है, तो दैट इज 3, तो 10⁻³ दैट रिप्रेजेंट्स द ऑरेंज कलर। और प्लस और माइनस क्या आएगा बच्चों टोलरेंस, टोलरेंस मतलब कितना है यहाँ पे 10%, ऑरेंज सॉरी सिल्वर है तो 10%। क्लियर हो गया। तो हमें रेजिस्टेंस की वैल्यू कितनी मिली बच्चों 12 किलो ओम, 12 किलो ओम प्लस और माइनस 10%, मतलब 10:3 है तो वो हो जाएगा किलो ओम प्लस और माइनस 10 ओम। सो व्हाट इज करेक्ट आंसर, करेक्ट आंसर इज डी। ओके गुड। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16, what is the current in 4 ohm resistor when switch S1 is open and switch S2 is closed in the given circuit। तो बच्चों यहाँ पे ये 4 ओम का जो रजिस्टर है उससे कितना करंट फ्लो होगा, मतलब इससे जो करंट फ्लो होगा ये 4 ओम के रजिस्टर थ्रू वो कितना होगा वो हमें फाइंड करना है। तो ये जो करंट फ्लो रहा है इसको हम बोल दे आई, और कंडीशन कौन सी है, यहाँ पे 2 स्विच है बच्चों S1 एंड S2, और क्या बोला है कि S1 इज ओपन मतलब ये ओपन होगी जब, एंड S2 इज क्लोज मतलब ये सर्किट मतलब ये स्विच है वो क्लोज हो जाएगी। ये कंडीशन में करंट आई कितना होगा वो हमें फाइंड करना है। तो बच्चों एक चीज याद रखो, यहाँ पे S1 ओपन है, S1 ओपन है मतलब ये जो लूप है हमारा ये लूप, इससे कोई करंट फ्लो होगा नहीं होगा, बिकॉज करंट ओनली फ्लोज थ्रू द क्लोज सर्किट। लेकिन ये तो ओपन है, ओपन मतलब यहाँ से जो करंट फ्लो होगा वो 0 होगा। अब 0 करंट फ्लो होगा तो मतलब ये जो पूरा लूप है उसको हमें कंसीडर नहीं करना है, उसकी कोई इफेक्ट नहीं आएगी, उसकी कोई इफेक्ट नहीं आएगी। तो मेरा सर्किट कितना बचेगा, तो मेरा सर्किट सिर्फ हो जाएगा बच्चों ये 4 ओम हो गया, ये 4 ओम का रजिस्टर है। ओके, यहाँ पे 12 वोल्ट की बैटरी है, ये 12 वोल्ट की बैटरी हो गई, दिस इज द 12 वोल्ट बैटरी। ओके, दिस इज द प्लस, दिस इज द माइनस। ओके, यहाँ पे स्विच क्लोज है, दैट इज S2 क्लोज। यहाँ पे रजिस्टर है 6 ओम का, दिस इज द 6 ओम रजिस्टर। ओके, एंड ये हमारा रजिस्टर हो गया 5 ओम का, ये कितने का हो गया बच्चों 5 ओम का। तो ये सर्किट बचेगी अकॉर्डिंग टू दिस स्विच कंडीशन, अकॉर्डिंग टू द गिवन स्विच कंडीशन हमारी सर्किट ऐसे बचेगी, बिकॉज ये S1 ओपन है तो मतलब ये लूप पूरा निकल जाएगा, बिकॉज उसका कोई काम नहीं है, कोई इफेक्ट नहीं आएगी इसकी। अब बच्चों यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज याद रखो कि यहाँ पे जो शॉर्ट है, ये शॉर्ट पाथ है, उसका रेजिस्टेंस कितना है बच्चों, इसका रेजिस्टेंस कितना होता है, शॉर्ट का मतलब रेजिस्टेंस कितना होता है, इन्फिनिटी होता है। कितना होता है, इन्फिनिटी। 2 चीज याद रखो, द रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय द शॉर्ट सर्किट इज इन्फिनिटी, रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय शॉर्ट सर्किट इज इन्फिनिटी, एंड रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय ओपन सर्किट इज रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय शॉर्ट सर्किट इज 0, वेरी माई मिस्टेक, रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय शॉर्ट सर्किट इज 0, मतलब ये रेजिस्टेंस 0 होगा, एंड रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय ओपन सर्किट इज इन्फिनिटी। ओके, माय मिस्टेक, फिर से रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय शॉर्ट सर्किट इज 0 एंड रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय ओपन सर्किट इज इन्फिनिटी। तो बच्चों ये जो पाथ है उसका रेजिस्टेंस कितना होगा 0, मतलब ये रेजिस्टेंस 0 होगा, और ये पाथ का रेजिस्टेंस कितना है 5 ओम। ये दोनों पैरेलल में, तो उसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या होगा, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ये ब्रांच का क्या होगा, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या होगा बच्चों 5 मल्टीप्लाई बाय 0 डिवाइडेड बाय 5 प्लस 0 अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ पैरेलल कॉम्बिनेशन। ओके, 5 मल्टीप्लाई बाय 0 डिवाइडेड 5 प्लस 0, इसका रेजिस्टेंस कितना है 0, इसका 5 ओम है, तो ये रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा बच्चों 0 हो जाएगा, 0 ओम। मतलब ये जो हमारा मतलब ये दोनों का पैरेलल कॉम्बिनेशन है उसका रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा 0। तो अगेन मेरी सर्किट सिंप्लीफाई हो जाएगी, कैसे बच्चों, ये 4 ओम का रजिस्टर हो गया। ओके, ये 12 वोल्ट की बैटरी हो गई बच्चों, ये 12 वोल्ट की बैटरी, और यहाँ पे रेजिस्टेंस कितना है 0, ये दोनों का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना है 0, मतलब ये शॉर्ट सर्किट है ऐसे, और यहाँ पे 6 ओम का रजिस्टर है, 6 ओम का रजिस्टर है, यहाँ पे 12 वोल्ट की बैटरी है, प्लस एंड माइनस। तो बच्चों यहाँ पे देखो ये तो एकदम सिंपल हो गया लूप, इसमें बैटरी है, 2 रजिस्टर है, तो अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ क्या हो जाएगा, I इज इक्वल टू क्या मिलेगा, I इज इक्वल टू V डिवाइडेड बाय R। V कितना है बच्चों 12 वोल्ट है, और ये सर्किट का टोटल रेजिस्टेंस कितना है, ये दोनों सीरीज में है तो सीरीज में कितना होता है 10, दोनों का सम होता है 6 + 4, सीरीज में 2 रजिस्टर होते हैं तो दोनों का सम हो जाता है,
तो ये दोनों सीरीज में है, तो 6 + 4 दैट इज 10, तो ये कितना हो जाएगा बच्चों 1.2 एम्पियर। सो आंसर इज 1.2 एम्पियर। ये करंट कितना हो जाएगा 1.2 एम्पियर। सो व्हाट इज करेक्ट आंसर? करेक्ट ऑप्शन इज डी। ओके, डन, वेरी गुड। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17. Two very long straight wire are set parallel to each other. Each carries current I in the same direction and the separation between them is 2R. The intensity of magnetic field at point P as shown in figure is. तो बच्चों आप फिगर में देख सकते हो कि हमारे पास दो वेरी लॉन्ग स्ट्रेट पैरेलल वायर है, दोनों के बीच का सेपरेशन 2R है, और ये जो फर्स्ट वायर है उससे R डिस्टेंस पे जो पॉइंट P है वहां पे मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी कितनी होगी वो हमें फाइंड करना है। तो बच्चों एक चीज याद रखो कि मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू द वेरी लॉन्ग वायर, लॉन्ग स्ट्रेट वायर एट सम डिस्टेंस r इज गिवन एज म्यू नॉट आई डिवाइडेड बाय 2 पाई r। फिर से मेरे पास कोई वायर है, वेरी लॉन्ग स्ट्रेट वायर है, उसमें जो करंट कितना फ्लो हो रहा है बच्चों, I जितना अगर करंट फ्लो हो रहा है, और उसके R डिस्टेंस पे, आउटसाइड दिस वायर R डिस्टेंस पे कोई पॉइंट P है, तो वहां पे जो मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी मिल रही है उसका इक्वेशन क्या है, उसका फॉर्मूला क्या है, म्यू नॉट आई डिवाइड बाय 2 पाई आर। तो पहले वायर की वजह से, ये वायर की वजह से P पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी कितनी होगी, म्यू नॉट आई डिवाइड बाय 2 पाई आर। तो ड्यू टू फर्स्ट वायर, मतलब ये फर्स्ट वायर है, फर्स्ट वायर की वजह से P पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी कितनी होगी, उसको हम बोलते B1। तो B1 कितना होगा बच्चों, म्यू नॉट आई डिवाइड बाय 2 पाई आर। कितने डिस्टेंस पे, R डिस्टेंस पे। अब ये सेकंड वायर की वजह से P पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी कितनी होगी। तो बच्चों यहाँ पे सिर्फ क्या चेंज हो रहा है, डिस्टेंस चेंज हो रहा है। यहां तक डिस्टेंस कितना था, R था, यहाँ पे 2R + R कितना हो जाएगा, 3R हो जाएगा। तो R की जगह पे क्या आएगा बच्चों, 3R। तो ये डिस्टेंस R की जगह पे क्या आएगा, 3R आ जाएगा, बिकॉज टोटल डिस्टेंस कितना हो गया, 2R + R। ये वायर से ये पॉइंट P का डिस्टेंस कितना हो गया, 3R। तो R की जगह पे 3R आएगा। तो R की जगह पे अगर मैं 3R लिखूं तो ये क्या बन जाएगा, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी म्यू नॉट आई डिवाइड बाय 6 पाई आर, म्यू नॉट आई डिवाइड बाय 6 पाई आर। तो वायर 1 की वजह से मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी कितनी है, म्यू नॉट आई डिवाइड बाय 2 पाई आर। वायर 2 की वजह से कितनी है, म्यू नॉट आई डिवाइड बाय 6 पाई आर। तो टोटल मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होगी, दोनों का सम, दैट इज नेट मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट P, B इज इक्वल टू B1 + B2, दोनों सेम डिरेक्शन में। तो B इज इक्वल टू B1 + B2। तो ये क्या हो जाएगा, म्यू नॉट आई डिवाइड बाय 2 पाई आर प्लस म्यू नॉट आई डिवाइड बाय 6 पाई आर। तो बच्चों इसको हम सॉल्व करेंगे तो हमें मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी मिलेगी 2 म्यू नॉट आई डिवाइडेड बाय 3 पाई आर, 2 म्यू नॉट आई डिवाइड बाय 3 पाई आर। सो व्हाट इज, विच वन इज द करेक्ट ऑप्शन, ऑप्शन सी। पता चल गया बच्चों, एकदम इजी था, इतना कोई डिफिकल्टी नहीं थी उसमें। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18. द मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू स्ट्रेट लॉन्ग कंडक्टर ऑफ यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन ऑफ रेडियस ए एंड कैरिंग स्टेडी करंट इज रिप्रेजेंटेड बाय दिस फिगर। बच्चों ये मैग्नेटिक फील्ड एक स्ट्रेट लॉन्ग कंडक्टर है, एक स्ट्रेट लॉन्ग कंडक्टर है, ये कंडक्टर है, स्ट्रेट, वेरी स्ट्रेट लॉन्ग कंडक्टर। ओके, इसकी रेडियस कितनी है बच्चों, ए, रेडियस इसकी कितनी है, ए, रेडियस उसकी ए है। ओके, एंड कैरिंग स्टेडी करंट, और उसमें स्टेडी करंट फ्लो रहा है, उसकी वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड मिल रही है उसका ये मैग्नेटिक फील्ड मेरे उसका ये ग्राफ्स है, ABCD, 4 ग्राफ यहाँ पे है, उसमें से करेक्ट मैग्नेटिक फील्ड का ग्राफ हमें फाइंड करना है। मतलब ये वायर की वजह से कौन सा ग्राफ सही है, मैग्नेटिक फील्ड का कौन सा ग्राफ सही है वो हमें फाइंड करना है। तो बच्चों यहाँ पे देखो कि हम ये क्वेश्चन को 2 पार्ट में डिवाइड करेंगे। पहला तो मैग्नेटिक फील्ड व्हेन डिस्टेंस इज लेस देन ए, मतलब R लेस देन ए, एंड सेकंड व्हेन द मैग्नेटिक फील्ड वी हैव टू फाइंड व्हेन द डिस्टेंस इज ग्रेटर देन ए। मतलब लेस देन ए का मतलब होता है कि मतलब जब डिस्टेंस लेस देन ए, इसका मतलब है मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द कंडक्टर। ग्रेटर देन ए का मतलब होता है मैग्नेटिक फील्ड आउटसाइड द कंडक्टर। तो बच्चों जब डिस्टेंस लेस देन ए होता है मतलब इनसाइड द कंडक्टर, मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द कंडक्टर। ग्रेटर देन ए का मतलब होता है मैग्नेटिक फील्ड आउटसाइड द कंडक्टर। ओके, तो जब R की वैल्यू लेस देन ए है इसका मतलब होता है कि मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द कंडक्टर। अब जब बच्चों मैग्नेटिक फील्ड
एट पॉइंट इनसाइड द कंडक्टर है तो वो होती है बच्चों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर। मैग्नेटिक फील्ड किसके प्रोपोर्शनल होती है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर। किसके लिए? इनसाइड द कंडक्टर, पॉइंट लाइंग इनसाइड द कंडक्टर। सो मैग्नेटिक फील्ड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर। और आउटसाइड द कंडक्टर फॉर्मूला क्या है बच्चों मैग्नेटिक फील्ड का? दैट इज फॉर आर ग्रेटर देन ए। फॉर द पॉइंट्स लाइंग आउटसाइड द कंडक्टर दैट इज आर ग्रेटर देन ए। जब ये डिस्टेंस आर है वो ग्रेटर देन ए है तो उस केस में मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला क्या हो जाएगा बच्चों? म्यू नॉट आई डिवाइडेड बाय 2 पाई आर। तो बच्चों आप देख सकते हो कि मैग्नेटिक फील्ड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/, दैट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर। मैग्नेटिक फील्ड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर। तो यहाँ पे दो ही चीज याद रखनी है बच्चों कि फॉर द पॉइंट्स दैट आर लाइंग इनसाइड द कंडक्टर दैट इज फॉर आर लेस देन ए, magnetic field is directly proportional to r, and for the points lying outside the conductor that is r greater than a, the magnetic field is inversely proportional to r। तो बच्चों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर है मतलब जैसे जैसे डिस्टेंस इंक्रीज होगा मैग्नेटिक फील्ड भी इंक्रीज होगी। ओके, जैसे जैसे डिस्टेंस इंक्रीज होगा तो मैग्नेटिक फील्ड भी इंक्रीज होगी। तो इसका मतलब क्या, अगर मैं ग्राफ प्लॉट करूं यहाँ पे, लेट मी प्लॉट द ग्राफ, फिर वो ग्राफ मिलेगा उसको हम कंपेयर करेंगे ये चारों के साथ। तो बच्चों सपोज मान लो कि ये हमारा पॉइंट ए है तो और ये डिस्टेंस आर के साथ विथ रिस्पेक्ट टू आर में मैग्नेटिक फील्ड को प्लॉट कर रहा हूं। विथ रिस्पेक्ट टू आर हम मैग्नेटिक फील्ड को प्लॉट कर रहे हैं। तो ये ए है, ए का मतलब बिलो ए, मतलब ये जो साइड है मतलब इतना जो एरिया है मतलब वो इनसाइड द कंडक्टर। आर लेस देन ए मतलब इनसाइड द कंडक्टर, आर ग्रेटर देन ए मतलब आउटसाइड द कंडक्टर। मतलब यहां से लेके यहां तक वो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? मैग्नेटिक फील्ड वेरिएशन इनसाइड द कंडक्टर। ग्रेटर देन ए रिप्रेजेंट द मैग्नेटिक फील्ड वेरिएशन आउटसाइड द कंडक्टर। अब बच्चों इनसाइड द कंडक्टर वेरिएशन कैसा है? लीनियर वेरिएशन है, मतलब बी इंक्रीज विद द आर। जैसे जैसे आर इंक्रीज होगा बी भी इंक्रीज होगा। तो हमें ग्राफ कैसे मिलेगा? ऐसे अप टू ए, अप टू ए पॉइंट ए हमें क्या मिलेगा? वेरिएशन। जैसे जैसे आर इंक्रीज होगा मेरा मैग्नेटिक फील्ड भी इंक्रीज होगी। अब बच्चों बियॉन्ड व्हेन आर ग्रेटर देन है, मतलब जब आर की वैल्यू ए से ज्यादा है उस टाइम पे हमें क्या रिलेशन मिल रहा है? बी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर। मतलब जैसे जैसे आर इंक्रीज होगा बी की वैल्यू डिक्रीज होगी, बी इज गोइंग टू बी डिक्रीज। मतलब जैसे जैसे आर इंक्रीज होगा बी की वैल्यू डिक्रीज होगी, लाइक दिस इनवर्सली प्रोपोर्शनल रिलेशन। ओके, तो अब बच्चों देखो हमें ग्राफ ऐसे मिलने वाला है तो वो किसके साथ मैच हो रहा है? ए बी सी डी में से किसके साथ मैच हो रहा है? तो बट ऑब्वियस डी के साथ मैच हो रहा है। किसके साथ मैच हो रहा है? डी के साथ। सो व्हाट इज करेक्ट ऑप्शन? करेक्ट ऑप्शन इज डी। पता चल गया बच्चों। तो ये सिंपल कंसेप्ट है कि जो स्ट्रेट लॉन्ग कंडक्टर है उसकी वजह से आउटसाइड द कंडक्टर के बाहर मतलब आर की वैल्यू रेडियस मतलब जो डिस्टेंस है आर डिस्टेंस है। व्हाट इज डिस्टेंस? मतलब पॉइंट का कंडक्टर से डिस्टेंस, जो पॉइंट पे हमें मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करनी है उसका कंडक्टर से डिस्टेंस। अगर आर की वैल्यू लेस देन ए है, लेस देन ए का मतलब रेडियस से कम है मतलब इनसाइड द कंडक्टर, तो वेरिएशन कैसे होगा? बी प्रोपोर्शनल टू आर। और आउटसाइड द कंडक्टर मतलब ए की वैल्यू दैट इज आर की वैल्यू, डिस्टेंस की वैल्यू ए से ज्यादा है, ए मतलब रेडियस से ज्यादा है। ओके, तो वो आउटसाइड द कंडक्टर पॉइंट होगा। और आउटसाइड द कंडक्टर वेरिएशन क्या होता है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल, दैट इज बी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर। तो हमें ऐसे वेरिएशन मिलेगा, दैट इज गिवन इन द फिगर डी। ओके बच्चों, तो यहाँ पे हम स्टॉप करते हैं। आई होप कि आज जितने भी क्वेश्चन डिस्कस किए वो आपको समझ में आ गया होगा। लेट स्टॉप हियर, वी विल डिस्कस फ्यू मोर क्वेश्चन ऑफ गुजकेट 2017 in our next video lecture. Thank you very much.